8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 52,000 रूपए होने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मांग है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? आज हम इस वीडियो में 5 फिटमेंट फैक्टर के उस नए फॉर्मूले का खुलासा करेंगे जो आपकी सैलरी को रातों रात 2 गुना कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले उस आंकड़े को समझते हैं जो इस वक्त हर कर्मचारी की जुबान पर है। अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रूपए है, लेकिन अब जो नया प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें इसे बढ़ाकर सीधे 52,000 रूपए करने की मांग रखी गई है। तर्क बहुत सीधा है। पिछले 10 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उसमें 18,000 रूपए में घर चलाना नामुमकिन सा हो गया है। इसीलिए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सम्मानजनक जीवन जीना है तो बेसिक सैलरी का ये नया लेवल सेट करना ही होगा। अब बात करते हैं उस तकनीकी चाबी की जिससे आपकी सैलरी की तिजोरी खुलेगी, यानी फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए मांग की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को सीधे 5 पर ले जाया जाए। अगर सरकार इस 5 फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले को हरी झंडी दे देती है तो इसका मतलब होगा आपकी सैलरी में 2.5 गुना से भी ज्यादा का उछाल। हालांकि गलियारों में चर्चा ये भी है कि सरकार इसे 3.68 के आसपास सेट कर सकती है, लेकिन 52,000 रूपए की मांग ने एक बड़ा दबाव बना दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये पैसा जेब में आना कब से शुरू होगा? देखिए, नियम के हिसाब से हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वां आयोग 2016 में आया था, तो उस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू हो जाना चाहिए था। अच्छी खबर यह है कि सरकार के अंदरूनी सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि आयोग के गठन की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है। जैसे ही बेसिक सैलरी 52,000 रूपए हो जाएगी, आपके तमाम भत्ते जैसे HRA और DA भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। साथ ही हमारे करोड़ों पेंशन भोगियों की पेंशन में भी भारी इजाफा होगा। इसके अलावा पूरी पेंशन योजना यानी OPS की मांग भी इस वक्त चरम पर है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में पेंशन को लेकर भी कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 2026 की शुरुआत कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। सरकार के पास अब ज्यादा समय नहीं है और उसे जल्द ही इस पर फैसला लेना होगा। आपको क्या लगता है? क्या 52,000 रूपए की बेसिक सैलरी आज की महंगाई के दौर में सही है या फिर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।